गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई जस्ट होप दैट यू ऑल आर रियली डूइंग वेल। तो आज है लेक्चर नंबर 7 ऑफ द हॉर्टिकल्चरल सीरीज। तो आज हम लेक्चर 7 करने वाले हैं हॉर्टिकल्चरल सीरीज का। अगर आपने पहले लेक्चर्स मतलब 1 से लेके 6 लेक्चर्स तक आपने अगर अटेंड नहीं किया है, इट्स एन रिक्वेस्ट कि आप पहले वहाँ जाएं, लेक्चर 1 से 6 को लेके देखें, एंड देन आफ्टर दैट यू केम टू लेक्चर नंबर 7। बिकॉज ये जो कोर्स है काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया गया है, सो दैट यू कुड इजीली गेट। और टॉपिक वाइज बनाया गया है। अगर ऐसा है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रहा है, देन ऑल्सो यू कैन सर्च आउट, और लिंक होगा आपका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जा सकते हो। फाइन। सो यस, बट अगर मेरी पर्सनल राय मानो तो 1 से लेके 7 तक सीरियली देखो, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के हैं सारे लेक्चर्स। सो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। And today we will be discussing plant growth regulator। तो plant growth regulator या फिर आप कह सकते हो phytohormones in horticulture, हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फिर प्लांट हार्मोन का हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, किस तरीके से फ़ायदे हैं, किस तरीके से नुकसान है, उन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। आप यहाँ से इस नंबर से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपकी अगर कोई क्वेरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम में भी हमारा प्यारा सा चैनल है जहाँ पे आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यू कैन अटेम्प्ट क्विज, देन एक्सेस टू वेरियस पीडीएफ्स एंड अदर स्टफ्स। और अगर आप एक वेब यूज मतलब अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, देन यू कैन visit www.agrimoon.com, where all the PDFs of all the books related to agriculture are uploaded there। आप वहाँ जाकर विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे कंटेंट्स जो है हमारे साइट पे अवेलेबल है। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ रिगार्डिंग एग्री वर्षा। सो एग्री वर्षा जो है हमारा प्यारा सा ऐप है इन द ऐप स्टोर, और यू कैन से प्ले स्टोर। तो वहाँ से जाकर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो इट्स a beautiful app which contains mock test series, books and other various stuffs। तो वहाँ पे जाकर भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए, it's me Devjani P, and let's start today's lecture, that is lecture number 7। सो चलिए देखते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो बेसिकली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फाइटोहॉर्मोन। तो क्वेश्चन जब फ्रेम करते हैं ना क्वेश्चनर, ये क्या बोलते हैं एग्जामिनर, तो उनका पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज फाइटोहॉर्मोन। दे नेवर आस्क अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बिकॉज ये तो लेमन टर्म है, सबको पता होगा। लेकिन जो टेक्निकल टर्म है दैट इज फाइटोहॉर्मोन, इसी को लेके जो है क्वेश्चन फ्रेम होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का आपको यहाँ से पता चल चुका है, दैट इज व्हाट इज फाइटोहॉर्मोन। चलिए अब देखते हैं फाइटोहॉर्मोन के बारे में। So these are the hormones produced by the plant in low concentration but which plays a very vital role in regulation of the physiological process। तो ये जो फाइटो हॉर्मोन्स है, या फिर आप कह सकते हो प्लांट हॉर्मोन्स हैं, वो बहुत ही लो कंसंट्रेशन मतलब कम मात्रा में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के द्वारा। लेकिन दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल, मतलब उनका जो प्लांट के फिजियोलॉजी में जो रोल है वो बहुत ज़्यादा वाइटल होता है। वाइटल क्यों होता है? उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि प्लांट कितना लंबा होगा या फिर शॉर्ट होगा, प्लांट के लीव्स कैसे आएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ये सब जो फैक्टर्स है ये डिपेंड करते हैं फाइटो हॉर्मोन्स के ऊपर। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इनका जो रोल है, फाइटो हॉर्मोन्स का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे यूजली मूव विद इन द प्लांट्स फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन टू साइट ऑफ एक्शन। तो हॉर्मोन्स का जो साइट ऑफ प्रोडक्शन और साइट ऑफ एक्शन है वो काफ़ी बार डिफरेंट होता है। मतलब कि सपोज कि हम यहाँ पे देख लेते हैं विथ यस दिस, ये देखिए, दिस सपोज दिस इज अ प्लांट, एज्यूम इट। सपोज ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, आने वाले स्लाइड्स में एक्सप्लेन, अभी के लिए आप जान लीजिए ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और इसका साइट ऑफ ग्रोथ भी यही है। फाइन, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प्स इन शूट डेवलपमेंट। एक और फंक्शन है ऑक्सीजन का, दैट इज रूट डेवलपमेंट।
तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जहाँ पे ऑक्सीजन है वहीं पे वो साइट उसी साइट पे वो काम कर रहा है, लेकिन देर आर सर्टेन केमिकल्स और सर्टेन हॉर्मोन्स जो सपोज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड दे आर इफेक्टिंग ऑन टिप। तो ऐसे हॉर्मोन्स भी हैं, उसको भी आज हम आगे जाके स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, so this is the point, that is they usually move within the plant from site of production to site of action, साइट ऑफ प्रोडक्शन से साइट ऑफ एक्शन में जो है वो ट्रेवल करते हैं। चलिए कलर को चेंज कर लेते हैं। यस, नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में सेकेंड जो स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है दैट दिस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स other than nutrients which are used in small quantity to promote or inhibit the physiological process in plants। तो देखिए ये जो है ये कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मतलब हॉर्मोन्स आर नॉट अ न्यूट्रिएंट्स। यस, ये वाला क्वेश्चन जो है मुझे जहाँ तक याद है हमारे बैच में पूछा गया था शॉर्ट आंसर टाइप में, ठीक है, कि आर हॉर्मोन्स nutrients are hormone nutrients, तो it was under true or false, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बताते हुए चलो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दे आर नॉट न्यूट्रिएंट्स एंड प्रमोट और इनहिबिट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स। कुछ हार्मोन्स तो ऐसे होते हैं जो प्रमोट करते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो इनहिबिट करते हैं। इस प्रमोट करते हैं उनका नाम हो गया फॉर एग्जांपल ऑक्सिन। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इनहिबिट करने वाले हार्मोन्स कौन हैं। यस, वैसे तो मैं अभी आगे लेक्चर्स में बताऊंगी, लेकिन फॉर नाउ आई वांट टू नो कि कितने लोगों को ये पता है और कितने लोगों ने इस टॉपिक के रिगार्डिंग स्टडी की हुई है, राइट। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, कंसंट्रेशन वेरीज फ्रॉम 1 to 10 ml। कंसंट्रेशन वेरीज फ्रॉम 1 to 10 ml का क्या मतलब है, दैट इज एक प्लांट में कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन का जो कंसंट्रेशन होता है या फिर आप कह सकते हो अमाउंट होता है, दैट वेरीज फ्रॉम 1 to 10 milliliter। दे आर नॉट फाउंड इन लीटर्स, राइट। बहुत एबंडेंट क्वांटिटी में नहीं प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट फाउंड इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट, वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 1 to 10 ml अप्रोक्सीमेट। ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट तो नहीं है, दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Naturally occurring ones are known as plant hormone and synthetic ones are known as growth regulators। देखिए अब क्या, जैसे जैसे हमारे साइंस ने डेवलपमेंट किया है वैसे वैसे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने सिंथेटिकली दे हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, राइट। अब जो सिंथेटिकली या फिर लैब में टेस्टिंग के द्वारा बनाए गए हैं, लैब में जो टेस्टिंग के द्वारा बनाए गए हैं, दे आर नोन एज ग्रोथ रेगुलेटर। जो सिंथेटिकली लैब में प्रोड्यूस किए गए हैं, पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड वेरी केयरफुली, जो सिंथेटिकली जो है लैब में प्रोड्यूस किए गए हैं दे आर नोन एज ग्रोथ रेगुलेटर्स। लेकिन जो प्लांट के बॉडी में प्लांट में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, जो आर्टिफिशियली नहीं नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं प्लांट में, दे आर नोन एज प्लांट हॉर्मोन्स। तो आई गेस कि आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी रखना है, राइट। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के टाइप्स। तो टाइप्स बेसिकली प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है या फिर प्लांट हार्मोन जो है जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, हाँ, ये जो है प्लांट हार्मोन ये नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, दिमाग में एकदम बिठा लो, राइट। और जो सिंथेटिकली प्रोड्यूस होते हैं उसे कहते हैं हम ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स वो होते हैं सिंथेटिकली जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रोथ ग्रोथ रेगुलेटर्स। लेकिन जो क्या बोलते हैं हमारा नेचुरली प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज प्लांट हॉर्मोन्स, फाइन। अब प्लांट हॉर्मोन्स जो है दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्रमोटर एंड इनहिबिटर्स। कितने टाइप के होते हैं, प्रमोटर्स और इनहिबिटर्स। प्रमोटर्स वो होते हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे अटैच किया हुआ है, बट यस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स ऐसे प्लांट हार्मोन होते हैं, प्रमोटर्स वो प्लांट हार्मोन होते हैं जो प्रमोट करते हैं प्लांट के ग्रोथ को, राइट।
promoters ऐसे plant hormone होते हैं, try to note it down. If you are a student who write in English, then also I'll be telling. Promoters are those plant hormone which are present in plant to promote the growth. और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो प्रमोटर एक ऐसा प्लांट हार्मोन होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट या फिर बढ़ावा देता है। क्लियर? उसे हम कहते हैं क्या? प्रमोटर। प्रमोटर के बेसिकली 3 एग्जाम्पल हैं, दैट इज ऑक्सिन, जिबलिन और साइटोकाइनिन। कितने एग्जाम्पल है? 3 याद रखने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सिन, जिबलिन और साइटोकाइनिन। अब चलते हैं आगे। आगे दैट इज प्लांट ग्रोथ हार्मोन की एक और टाइप है, दैट इज व्हाट? इनहिबिटर्स, राइट। तो इनहिबिटर्स जो है दे आर सच टाइप ऑफ या फिर दे आर सच टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन दैट इनहिबिट द ग्रोथ, जो प्लांट की ग्रोथ में बाधा का कारण बनता है। ठीक है, जो प्लांट के ग्रोथ में बाधा का कारण बनता है दैट इज नोन एज व्हाट? इनहिबिटर। क्लियर है? अब हम इंग्लिश में भी इसका जो है डेफिनेशन देख लेंगे। तो inhibitors are those plant hormones which helps or which inhibits the growth of plant। लिख लिया आपने? सो ये 2 पॉइंट्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम्पल्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर तो सुपर इंपॉर्टेंट। तो क्या है? एब्सिसिक एसिड है एग्जाम्पल और इथिलीन है एग्जाम्पल। दिस टू आर द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन। तो आप जैसे प्रमोटर है, वर्ड को सुन के ही आपके माइंड में जो है स्टफ्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो एग्जाम्पल्स है दे आर मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एग्जाम्पल को आप ज़रूर से नोट कर लें। यस, एंड पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए बिना कॉपी पेन लेके बैठने का फ़ायदा नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप रिवाइज कर रहे हो। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है देन इट्स प्रीटी श्योर कि आपके माइंड में चीज़ें हैं और आप रिवाइज कर रहे हो, देन इट्स प्रीटी फाइन कि आप बस वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो। लेकिन गाइस, अगर आप लोग पहली बार लेक्चर को देख रहे हो देन इट्स एन रिक्वेस्ट कि आप कॉपी पेन प्रॉपर लेके बैठे, प्रॉपर नोट्स बनाएं, एंड आफ्टर दैट एक और बार जब आप लेक्चर को देखते हो देन इट the stuffs get stuck in your mind forever. So that's what you have to do, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। सो ऑक्सीजन के बारे में, दैट इज ऑक्सीजन इज अ ग्रीक वर्ड। तो ऑक्सीजन जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लाया गया है विच मीन्स इंक्रीज। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। तो समथिंग विच विल इंक्रीज, उसका एक ग्रीक टर्म है जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। तो वहां से जो है ऑक्सीजन वर्ड आया है for using as a plant promoter, right? It was isolated by कोगी इटल in 1934। तो कोगी और इटल, तो देखिए इटल जो होता है ना, ई ए एल, ये देखिए, ये सॉरी, इसको हम इरेज करते हैं, राइट? यस, ये जो है ET.AL। सो ये जो है ना इटल, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज को आज हम समझेंगे। तो ईटल जो है दैट इज बेसिकली जब एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट हु वाज मेन साइंटिस्ट है कोगी, और उसके साथ जो सब साइंटिस्ट है और यू कैन से जो असिस्ट कर रहे थे उन्हें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उनके सम्मान के लिए जो है ये वाला टर्म ईटल यूज किया जाता है। वेरी क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, सो आई थॉट टू शेयर दिस विथ यू बिकॉज ये छोटे छोटे टर्म्स जो है आपको दूसरों से अलग बनाते हैं, राइट? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये जो प्रोजेक्ट था ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन डिस्कवरी का, ये 1934 में जो है किया गया था, परफॉर्म किया गया था। फाइन। ऑक्सीजन इज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड हार्मोन। तो ऑक्सीजन जो है पहला आइडेंटिफाइड हार्मोन है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, देन IAA इज अ नेचुरल ऑक्सीजन। तो ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन पॉइंट्स को उठाकर ही क्वेश्चन या फिर आप कह सकते हो एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। फाइन।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स। तो ऑक्सिन इज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड हार्मोन। तो ऑक्सिन जो है पहला आइडेंटिफाइड हार्मोन है। अब क्वेश्चनर कैसे फ्रेम करेगा क्वेश्चन को, वो पूछेंगे दैट वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड हार्मोन, और तब आपको माइंड में याद रखना है दैट ऑक्सिन वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड हार्मोन। ठीक है। अब या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि यू you नो आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यू फ्रॉम दैट देयर यू कैन इमेजिन कि इंक्रीज के साथ जो है ऑक्सीजन का रिलेशन है, ग्रोथ को इंक्रीज करता है। आपको भी अपने ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। उसमें से जो पहला पॉइंट है दैट इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड हार्मोन दैट वाज ऑक्सिन। सो दिस वे आल्सो यू कैन रिमेंबर, राइट। देन IAA इज द नेचुरल ऑक्सिन। सो ऑक्सिन के काफी सारे टाइप्स हैं, ठीक है। जो कुछ है, you can say they are synthetic oxygens और natural oxygen जो है IAA is the natural oxygen। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमारी जब हमने एग्जाम दिया था हॉर्टिकल्चर का तब ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। देन साइट ऑफ सिंथेसिस, तो कहाँ कहाँ ऑक्सीजन प्लांट में प्रोड्यूस होता है। स्टेम टिप एंड यंग टिश्यूज, तो स्टेम के टिप में, और सपोज ये आपका पौधा हो गया यहाँ पे, यहाँ पे, देन यहाँ पे। सो इन जगहों पे जो है क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। और यंग टिश्यूज जैसे कि ये देखो यहाँ से एक और डेवलपमेंट होगा, फिर यहाँ पे भी आपका पाया जाएगा ऑक्सीजन। तो टिप्स में और यंग टिश्यूज में ऑक्सीजन पाया जाता है, या फिर ऑक्सीजन के सिंथेसाइज का साइट है वो, राइट। Important bioassay of auxin are ENEVA culture test and root inhibition test। तो जो important आप you can say test of the presence is ENEVA curvature test और root inhibition test। तो इन दो टेस्ट का जो नाम है आप लोगों को रट लेना है, बिकॉज एग्जामिनेशन में एग्जामिनर का फेवरेट होता है। दे आस्क फॉर व्हाट आर द इम्पोर्टेंट बायोसे टेस्ट फॉर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के लिए नहीं, हर प्लांट हार्मोन के लिए ही इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज आपको जो है बायोसे टेस्ट भी याद रखने हैं। तो ये दो टेस्ट आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, रेयर पॉइंट्स है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे रोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बेसिकली क्या क्या रोल है प्लांट ग्रोथ में, उसे आज हम देखने वाले हैं। दैट इज सेल डिवीजन इन कैम्बियम एंड सेल एलोंगेशन इन शूट्स। तो सेल डिवीजन, कैम्बियम में सेल डिवीजन का काम करता है और एलोंगेशन का काम करता है शूट्स में, ठीक है। सेल डिवीजन इन, देखिए अब कैम्बियम कौन सा है, ये सपोज पौधा हो गया। सो दिस इज द शूट। तो इसको बढ़ाने में, इसका हाइट बढ़ाने का काम करेगा कौन, ऑक्सीजन। और ये जो हो गया ये बढ़ाने का काम करेगा सेल डिवीजन के थ्रू, ये भी ऑक्सीजन करेगा। सो दैट इज बेसिकली द रोल ऑफ ऑक्सीजन। पॉइंट नंबर 2, इनिशिएट रूटिंग बट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ रूट्स एट हायर कंसंट्रेशन। तो रूटिंग को इनिशिएट करता है बट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट एट हायर कंसंट्रेशन। तो रूटिंग को जो है वो इनिशिएट करने में हेल्प करता है। सपोज ये पौधा हो गया आपका, रूटिंग की इनिशिएशन हो इस बात का ख्याल ऑक्सीजन रखता है, लेकिन इन द लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ दैट हैज अ वेरी रेयर रोल इन रूट एलोंगेशन, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग के लिए दे विल द ऑक्सीजन विल हेल्प, बट इन द लेटर स्टेज इट विल नॉट बी मच हेल्पफुल। देन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, ये तो भाई मतलब आप रट ही लो। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन है कि ऑक्सीजन का एपिकल डोमिनेंस से डायरेक्ट लेना देना है। दैट इज ऑक्सीजन सपोर्ट्स एपिकल डोमिनेंस। अब देखिए एपिकल डोमिनेंस, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रखो, ए फॉर ऑक्सीजन सपोर्ट्स एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। ऐप, हमारा प्यारा सा ऐप एग्री वर्षा, ठीक है, उसी से याद रख लो, AAP ऐप। सो ए फॉर ऑक्सिन और ए फॉर एपिक, AP फॉर एपिकल डोमिनेंस। तो ऐसे याद रख लो, कभी नहीं भूलोगे। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्प्स इन इंफॉर्मेशन ऑफ हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स। तो ऑक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को लेकर भी जो है दिस हेल्प्स इन फॉर्मेशन, और वी कैन से दैट दे हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पर्टिकुलरली ग्रेप्स। आगे आप देखोगे कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट फॉर्मेशन में और भी काफ़ी सारे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या फिर आप कह सकते हो फाइटो हार्मोन्स, और यू कैन से प्लांट हार्मोन्स, इन सब के रोल रहते हैं। लेकिन ग्रेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, या फिर आप कह सकते हो ग्रेप्स के टाइम पे पार्थेनोजेनेसिस जो है दैट इज हेल्प्ड आउट बाय ऑक्सिन। तो पर्टिकुलर एग्जांपल आपको मेमोराइज करने हैं, कॉपी में नोट आउट करके भी रखने हैं। देन रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ सेनेसेंस, और बुढ़ापे को रोकता है ऑक्सिन। ठीक है, बुढ़ापे को रोकता है इन द सेंस येलोइंग ऑफ लीव्स, falling down of leaves, then you can say delocation of the nutrients, all these stuffs are retarded by auxin। तो auxin को बुढ़ापे से नफरत है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट, और आप याद रख सकते हो। दैट्स व्हाट द मेन पॉइंट इज ऑल अबाउट, राइट? याद रखना है चीजों को। नेक्स्ट पॉइंट इज इंड्यूस्ड फेमिनाइजेशन इन सर्टेन प्लांट्स। तो ऑक्सिन जो है फेमिनाइजेशन या फिर फीमेल कैरेक्टर्स जो है प्लांट में बढ़ावा देता है, प्लांट में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑक्सिन बढ़ावा देता है। सो इंड्यूस फेमिनाइजेशन इन प्लांट्स। चलिए कोई और कलर यूज कर लेते हैं अभी, राइट? फेमिनाइजेशन को इंड्यूस कौन करता है? ऑक्सिन। Then they are responsible for phototropism and geotropism। तो phototropism और geotropism पर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब what is phototropism and what is geotropism? देखिए, I'll tell you। Suppose this is sun, ठीक है, ग्रीन कलर का है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, सन ही है वो। एंड दिस इज योर प्लांट, ठीक है, एंड दिस इज द रूट। अब सन यहाँ पे है, तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है द डायरेक्शन और द मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द सन। प्लांट के ऊपरी भाग, शूट का मूवमेंट टुवर्ड्स द सन इज नोन एज फोटोपीरियडिज्म। तो ये जो है, इसका जो टिप है इस साइड को झुक जाएगा, दैट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। और जियोट्रॉपिज्म का मतलब है ये जो रूट है वो सन से जो है दूर जाएगा, इट विल गो डाउन द अर्थ, दैट इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। फाइन, I hope I could make some sense for you and I could explain what is phototropism and geotropism. अगर कोई भी डाउट है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, I'll let you know once again, not an issue at all। सो ये सारे रोल हो गए किसके? ऑक्सिन के। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप कोई प्लांटिंग कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म, व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म, हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड अदर स्टफ्स, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे जिबरलिन। तो ऑक्सिन पढ़ लिया, जिबरलिन पढ़ेंगे आप। सो जिबरलिन वॉज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सॉइल बॉर्न फंगस। ये जो है एक सॉइल बॉर्न फंगस से फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्ट किया गया था, दैट इज जिबरेला फ्यूजिकोराई। तो जिबरेला फ्यूजिकोराई से फर्स्ट टाइम जो है एक्सट्रैक्ट किया गया था, दैट विच इज अ सॉइल बॉर्न फंजाई। Then concentration of GA3 is usually higher in immature plants। तो concentration जो है जिबरलिन के GA3 का, वो इमेच्योर सीड्स में जो है वो ज़्यादा हायर पाया जाता है। इमेच्योर सीड्स में जिबरलिन का एक हाई रोल होता है। एक और पॉइंट है, दैट इज बकाने डिजीज और फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस प्लांट बिकेम एबनॉर्मली लॉन्ग विथ सिग्निफिकेंट इंटरनोडल एलोंगेशन। तो इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को मे भी कंफ्यूजन रहे, राइट? चलिए देखते हैं। सपोज ये हो गया ग्राउंड, आप मान लो, और नॉर्मली ये हो गया आपका पौधा विद रूट्स, राइट? अब क्या होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जिबरेला फ्यूजिकोराई, ये जो फंगस है उसके प्रेजेंस में, जो कि राइस प्लांट में पाया गया था द फर्स्ट टाइम, उसकी वजह से जिबरलिन रिलीज हुई। जिबरलिन का मेन जो फंक्शन है दैट इज इंटरनोडल एलोंगेशन, मतलब कि इंटरनोड्स के एलोंगेशन में काफ़ी ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर जाता है, एंड द प्लांट और राइस प्लांट बिकेम एक्सेसिवली लॉन्गर। बहुत ज़्यादा हाइट हो गई थी राइस प्लांट की, एंड जबकि बहुत ज़्यादा हाइट हो गई थी कि लोगों को लगा था दैट प्रोडक्शन विल ऑल्सो बी वेरी गुड, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ बिकॉज आप जानते हैं कि राइस जो प्लांट होता है उसका जो स्टिक होता है या फिर आप स्टेम होता है, मिडिल स्टेम होता है, वो
पतली होती है, दैट इज नॉट वेरी थिक, और हवा की वजह से इट फेल डाउन एंड द प्रोडक्शन was under huge loss, मतलब काफी ज्यादा लॉस हो गया था उस बार फार्मर्स को. then they have discovered that it was due to a soil borne fungus, that is Gibberella fusocorei. so this was the story. और इसी डिजीज का नाम दिया गया है बकाने डिजीज या फिर फुलिश सिडलिंग डिजीज. राइट, आई होप आई कुड मेक सम सेंस फॉर यू. ओके, सो ये हो गया बकाने डिजीज या फिर फुलिश सीडलिंग डिजीज. ये काफी बार राइस में देखा जाता है जब सॉइल में प्रेजेंस होता है किस चीज का, जिबरेला फ्यूजिकोराई का, या फिर आप अगर एक्सेस मात्रा में जिबरलिन स्प्रे कर दो. तो दिस आर द 2 points और दिस आर द 2 factors behind the Bacani disease or the foolish seedling disease. फाइन, चलिए अब देखते हैं कुछ important roles जो कि जिबरलिन प्ले करता है. So gibberellin that is helps in enhancement of metabolic activities such as mobilization of reserved food. तो reserved food की mobilization में gibberellin help करता है. Enhance seed germination by synthesizing alpha amylase and thus overcoming dormancy. तो अल्फा amylase को रिलीज करके डोरमेंसी को ओवरकम करने में हेल्प करता है. डोरमेंसी मतलब एक रेस्टिंग स्टेज जिसमें पर्टिकुलरली सीड्स जाते हैं. उस रेस्टिंग स्टेज से अल्फा अमाइलेज को सिक्रीट करके प्लांटलेट स्टेज में जो लाता है उसका भी फंक्शन होता है किसका, जिबरलिन का. तो ऑक्सिन शूट डेवलपमेंट और रूट इनिशिएशन. फिर जिबरलिन हो गया आपका एलोंगेशन, स्टेम एलोंगेशन, एंड देन आपका एक और काम करता है दैट इज क्या बोलते हैं डॉर्मेंसी को ब्रेक करना इन सीड्स. Fine. In lettuce, seed germination occur even in dark by applying gibberellin. This is an example कि lettuce के in case of lettuce जो है seed germination dark में भी हो जाता है अगर हम gibberellin को spray कर दें. Then overcoming genetic dwarfism in maize and peas. तो maize और peas में genetic dwarfism को भी overcome करने में help करता है. एंड इट प्रमोट मेलनेसनेस. तो मेलनेसनेस, मेल कैरेक्टर्स को जिबरलिन जो है प्लांट्स के अंदर प्रमोट करता है. फीमेल कैरेक्टर को कौन करता है, फीमेल कैरेक्टर को करता है ऑक्सिन, मेल कैरेक्टर को करता है जिबरलिन. ठीक है, फीमेल कैरेक्टर को करता है ऑक्सिन और मेल कैरेक्टर को करता है जिबरलिन. ये जो चीजें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ इट्स टर्न फॉर द डिस्कशन ऑफ साइटोकाइनिन. चलिए पेन दूसरा यूज कर लेते हैं अगेन. राइट, चलो. सो साइटोकाइनिन. Firstly, cytokinin was isolated from maize kernels and was named zeatin. तो मेज की बात आई है. अच्छा, राइस की बात आई थी, तो राइस का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज राइजा सटाइवा. अब मेज की बात आई है, मेज का जो साइंटिफिक नाम है वो है जिया मेज. तो इसी तरीके से ना छोटे छोटे चीज़ों को भी हम साथ में लेकर चलेंगे सो दैट उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स न डालने पड़े. राइट, तो साइंटिफिक नेम आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप पहले वीडियोस में भी जाके देख सकते हो, मैंने कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जो कि यूजुअल डेज पे हम यूज़ नहीं करते वही एग्जाम में आते हैं. आई हैव एक्सप्लेन द साइंटिफिक नेम्स, तो वहाँ पे जाकर वो आप लेक्चर्स देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे और अगर नहीं मिल रहे हैं देन डायरेक्टली यू कैन गो टू द चैनल एंड फ्रॉम देयर यू कैन एक्सेस द लेक्चर्स. ठीक है, लेक्चर 5 और 6 में आपको वो मिल जाएंगे. फाइन, चलिए अब आगे चलते हैं, साइटोकाइनिन को पढ़ते हैं. सो साइटोकाइनिन जो है पहली बार मेज कर्नल से लिया गया था एंड उसका नाम दिया गया था जियाटिन. ठीक है, germinating seeds, roots, sap stem, then developing fruits and tumor tissues are rich in cytokinin. तो साइटोकाइनिन जो है इन सब जगहों पे पाई जाती है, germinating seed में, रूट में, सैप में, स्टेम में. दिस इज नॉट स्ट्रीम, दिस इज स्टेम. ठीक है, सो स्टेम, STEM. फाइन, स्टेम में. देन डेवलपिंग फ्रूट्स में और ट्यूमर टिश्यूज में भी साइटोकाइनिन पाए जाते हैं. और अब बायोसिस टेस्ट देखते हैं. बायोसिस टेस्ट फॉर साइटोकाइनिन इज क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट एंड रूट इनहिबिशन टेस्ट. द क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट और रूट इनहिबिशन टेस्ट इज द बायोसिस टेस्ट फॉर साइटोकाइनिन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अब देखते हैं रोल ऑफ साइटोकाइनिन कि साइटोकाइनिन का बेसिकली क्या रोल है इन प्लांट ग्रोथ. ठीक है, दैट इज बेसिकली
सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट। क्या है? सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट जो है प्राइमरी रोल है। देन कंट्रोल द इनिशिएशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, दैट मीन्स मॉर्फोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। ये जो छोटे छोटे टर्म्स है ना, मॉर्फोजेनेसिस क्या है, ये आपको आते रहेंगे एंड इन द एग्जाम पेपर भी आप इन टर्म्स को देखोगे कि डिफाइन मॉर्फोजेनेसिस एक नंबर में आ जाएगा, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो है किसी एग्जाम पेपर में देखा। एंड यस यस, सो एक चीज़ विच आई स्किप्ड आउट फ्रॉम माई माइंड कि मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी कलेक्ट किए हैं हॉर्टिकल्चर के। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस और आप देखना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं देन ऑल्सो वी विल इंक्लूड दैट, क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। और मैंने देखा है इस क्वेश्चन पेपर में काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है हमने कवर कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको जब आप देखोगे कि यस क्वेश्चन पेपर से तो मेरे 50% से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, जबकि अभी तक 50% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो आपके 50% क्वेश्चंस बन रहे हैं, यू विल रियली फील हैप्पी। सो इफ़ यू वांट कि हम देखिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, so that I could introduce in the next slide, मतलब next slide मतलब next lecture जो भी होगा उसमें हम क्वेश्चन पेपर को दिखाएंगे आपको, 3-4 क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास है। एंड आफ्टर दैट हम हर दिन एक एक दो दो क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व करते जाएंगे, और जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं उसे मैं टिक आउट भी करती जाऊंगी, मतलब आपको री रिवाइव कराती जाऊंगी। सो यस, फॉर दैट इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप हमें बताएं कि वेदर आई शुड इंक्लूड और यू आर ओके विद द लेक्चर्स। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइटोकाइनिन पे आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन हेल्प्स टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस कौन करता था? एप एग्री वर्षा ऐप। सो ऐप ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस, राइट। ऑक्सिन सपोर्ट करता था एपिकल डोमिनेंस को, और एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कौन करता है? साइटोकाइनिन। मतलब कि ये हो गया आपका पौधा। तो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करके जो ये लैटरल डोमिनेंस है इसे बढ़ावा कौन देता है? साइटोकाइनिन। am I clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इंड्यूसेस फीमेलनेस इन मेल प्लांट्स। जो साइटोकाइनिन का प्राइमरी काम है वो मेल प्लांट्स में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ावा देता है। तो मेल प्लांट्स में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ावा देता कौन है? दैट इज साइटोकाइनिन। जो फीमेलनेस को नॉर्मल प्लांट्स में जो बढ़ावा देता है दैट विल बी ऑक्सिन, कंफ्यूज नहीं होना है, दैट विल बी ऑक्सिन। लेकिन मेल प्लांट्स में जो फीमेलनेस को बढ़ावा देता है दैट इज साइटोकाइनिन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन रिटेंशन ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को प्लांट के लीव्स से ड्यूरिंग सेनेसिस हटने नहीं देता है, दैट इज द वर्क ऑफ साइटोकाइनिन। देन मोबिलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल इज इंक्रीज। तो साइटोकाइनिन के प्रेजेंस से फूड मटेरियल का जो मोबिलाइजेशन है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। क्लियर? अब आते हैं इथीन या फिर इथिलीन। दिस इज इथिलीन। सो इथिलीन के काम पे आज हम अभी देखने वाले हैं। तो बेसिकली इथिलीन इज अ गैशियस फाइटोहॉर्मोन। तो ये जो इसका जो फॉर्मेट है वो गैशियस फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। स्टिम्युलेट आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ एंड इनहिबिट्स लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ। तो जो इथिलीन है वो स्टिम्युलेट करता है आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ को और इनहिबिट करता है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ को। इट मेंटेन्स कंसर्न विद राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो इथिलीन जो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को सपोर्ट करता है। बायोसे ऑफ इथिलीन इज ट्रिपल पी टेस्ट। तो एक हो गया ट्रिपल पी टेस्ट से हमें पता चलता है कि बायोसे टेस्ट मतलब कि इथिलीन प्रेजेंट है, एंड अनदर इज स्वेलिंग टेस्ट। ये दो टेस्ट जो है बेसिकली इथिलीन टेस्ट पे आते हैं। देन ethylene was identified by Nielsen in 1901। निल्सवो के द्वारा 1901 में जो है इथिलीन की डिस्कवरी हुई थी, या फिर आप कह सकते हो इथिलीन का खोज हुआ था, राइट। अब देखते हैं रोल ऑफ इथिलीन। इथिलीन की क्या रोल है या फिर क्या भूमिका है? दैट इज ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। तो इथिलीन डोरमेंसी ब्रेक करता है। देन इंड्यूस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो फ्रूट्स जो पक जाते हैं, राइपन हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इथिलीन। इथिलीन का उसमें भी काफी बड़ा योगदान रहा है। देन इंड्यूसेस एब्सेशन इन लीव्स। तो एब्सेशन मतलब फॉलिंग डाउन ऑफ लीव्स, या फिर आप कह सकते हो इथिलीन का एक फंक्शन होता है सेनेसेंस में। सपोज कि ये आपका पौधा हो गया, इस पे लगे हैं आपके लीव्स, तो ये
when it will become mature and it will fall down, तब यहाँ पे एक एब्सिसिक लेयर बनाना पड़ता है, ठीक है, उसको कहते हैं एब्सिशन। तो वो काम करता है इथिलीन। then inhibits elongation and lateral board formation। elongation और lateral board formation को जो है कंट्रोल करता है या फिर आप कह सकते हो इनहिबिट करता है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे टुवर्ड्स एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दिस पॉइंट, दैट इज स्ट्रेस हार्मोन हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड को। and biopsy test for abscisic acid is seedling rice seedling growth and inhibition test। तो ये दोनों टेस्ट आपको याद रखने हैं। एंड अगेन एब्सिसिक एसिड जो है डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, काउंटर एक्ट मेनी इफेक्ट्स ऑफ जिबरलिन। तो जिबरलिन का उल्टा है एब्सिसिक एसिड, जीए, ठीक है, दैट इज जिबरलिन का उल्टा। जिबरलिन जो जो काम करता है उन सारे काम को रोकने का काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो बेसिकली दिस हेल्प्स इन स्टॉपिंग ऑफ इलोंगेशन। तो एब्सिसिक एसिड जो है इलोंगेशन को स्टॉप करने का काम करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इलोंगेशन को स्टॉप करने का काम करता है। देन इट ऑल्सो इंड्यूसेस डॉर्मेंसी। और क्या करता है? डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है। देन डिलेज जर्मिनेशन। देन जर्मिनेशन को भी डिले करने का काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। अगेन इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। तो ग्रोथ प्रोसेस को भी इनहिबिट कौन करता है? अगेन इट्स एब्सिसिक एसिड। देन इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को भी इनहिबिट कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। तो जो जो काम जिबरलिन करता है, जिस जिस काम को जिबरलिन प्रमोट करता है, उसी काम को एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है। इतना आप याद रख लोगे, मोर देन एनफ, यू विल बी एबल टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस, राइट? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यूज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर देख लिए। अब हमें देखना है कि उनकी क्या यूजेस हैं, मतलब हाउ दे आर यूजफुल टू ह्यूमन, राइट? इसके टोटली काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें से आप सब पॉइंट्स फर्दर बना सकते हो। उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे की पॉइंट के तौर पे प्रेजेंट किया है। ऑब्वियसली आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आप की पॉइंट्स तो नहीं लिखोगे, पूरा सेंटेंस लिखोगे, बट यस आई हैव इंक्लूडेड द की पॉइंट्स सो दैट आपके माइंड में स्टक होने में या फिर माइंड में जो आप याद करते हो उसमें आपको हेल्प मिले। फाइन। तो यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर। नंबर वन, प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स में हो गया आपका माइक्रो प्रोपगेशन। फिर आप यूज करते हो ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में एक पूरा लेक्चर बनाना है, बिकॉज दैट इज मतलब आप अगर उसे ढंग से पढ़ो तो ऑब्वियसली एक पूरा लेक्चर बन सकता है। एंड इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो फिर आने वाले लेक्चर्स में हम ग्राफ्टिंग को भी इंक्लूड करेंगे। राइट? तो चलिए देखते हैं। प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स में आ गया माइक्रो प्रोपगेशन, ग्राफ्टिंग, इन सब काम में जो है हमें ग्रोथ रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। हु इनहिबिट्स और यू कैन से प्रमोट ग्रोथ ऑफ शूट रूट। जैसे अगर कोई आप ग्राफ्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या बोलते हैं, शूट इनिशिएशन या फिर प्रॉपर जो अटैचमेंट के लिए जो ग्रोथ रेगुलेटर्स या फिर प्लांट हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, एंड विदाउट दैट इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट? फिर माइक्रो प्रोपगेशन हो गया, उसमें भी आपका जो शूट इनिशिएशन, रूट इनिशिएशन, इन सब के लिए भी हमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। फाइन। नेक्स्ट इज सीड जर्मिनेशन। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इनका प्राइमरी फंक्शन होता है सीड डोरमेंसी को ब्रेक करना, राइट? तो अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट टर्म। देन कंट्रोल ऑफ प्लांट साइज। तो प्लांट साइज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसमें आप एग्जाम में आए तो आप एग्जाम्पल साइट कर सकते हो फुलिश सीडलिंग डिजीज या फिर बिकाने डिजीज का, जो कि राइस में होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है। उसमें क्या होता है, इंटरनोडल एलोंगेशन हो जाता है साइटोकाइनिन की वजह से। ये एग्जाम्पल को आप इंक्लूड कर सकते हो। देन रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग भी काफ़ी बार आप देख सकते हो कि रेगुलेटर्स के द्वारा जो है ऊपर नीचे किया जाता है। देन कंट्रोल ऑफ जेंडर एक्सप्रेशन, जैसे कि ऑक्सिन जो है वो फीमेलनेस को प्रमोट करता है नॉर्मल प्लांट में। फिर साइटोकाइनिन जो है मेलनेस को प्रमोट करता है। सो तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जेंडर एक्सप्रेशंस को भी कंट्रोल करता है हमारा फाइटो हार्मोन, है ना?
देन अदर यूजेस, अदर मतलब कि कम से कम 9-10 यूज तो आपको सीख के जाने ही है, बिकॉज 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 ये जो क्वेश्चन है ये 12 मार्क्स में, फाइन, 12 मार्क्स में आए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2017 में अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी आई गेस, यस। तो 12 मार्क्स कैसे, 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था और 2 मार्क्स का उन्होंने डेफिनेशन पूछा था, मतलब कि पेपर के ऊपरी हिस्से, मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना उसमें, टोटल मिला के हो गया ना 12 मार्क्स। तो उस हिसाब से कह रही हूँ मैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूज ऑफ प्लान ग्रोथ हार्मोन, एंड यू हैव टू राइट इन डिटेल्स। ये जो आपके जो सब पॉइंट्स मैंने बनाए हैं छोटे छोटे, दिस विल बी योर की पॉइंट और द हेडिंग, देन अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस, राइट। अगर आप प्रॉपरली चाहते हैं कि कैसे आंसर्स लिखते हैं हम उस पर भी लेक्चर्स बनाएं, सो अगेन आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमें दैट यू आर इंटरेस्टेड, देन श्योरली वी विल ट्राई दैट एज वेल, फाइन। अब आते हैं 7th पॉइंट में, थिनिंग ऑफ फ्रूट्स। थिनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। देन अर्ली राइपनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट कलर, तो फ्रूट कलर के डेवलपमेंट और अर्ली राइपनिंग विच इज़ बेसिकली कॉज ड्यू टू इथिलीन और एब्सिसिक। देन 9th इज प्रिवेंशन ऑफ स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मतलब जर्मिनेशन को प्रिवेंट करने में भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। देन अगेन कंट्रोल ऑफ वीड्स, तो वीड को भी कंट्रोल करता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सो दिस आर द प्रोमिनेंट यूज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बिकॉज कोई एक यू नो वी कैन से इनहिबिटर हम अगर वीड से स्प्रे कर दे, देन वी कैन सी दैट द ग्रोथ इज रिटार्डेड और द ग्रोथ इज पोस्टपोन्ड। सो दिस इज हाउ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर हेल्पफुल। 10 पॉइंट्स मैंने आज यहाँ पे यूजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में मेंशन किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको सीख के जाना ही है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, एटलीस्ट 2 से 3 मार्क्स में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि आप इन 10 पॉइंट्स को कवर अप कर ले। प्लांट ग्रोथ हार्मोन का जो लेक्चर है उसमें से नोट्स बनाए, देन उसको रिवाइज करें, इट्स मोर देन एनफ। So, yes, guys, here comes the end of today's lecture. I just hope that the content was worthful for you. If it was, not forget to hit the like button and to subscribe to our beautiful channel. So, stay tuned, and again, we will be present soon with lecture number 8. Till then, stay tuned. Bye bye. Jai Hind.